तो मेरे पति को जान से मार दिया जाए। महारानी जी, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। क्या कहते हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आपने कह दिया कि महाराज का खून कर दीजिए, मैं और महाराज का खून कर दिया। अगर किसी ने देख लिया मुझे फांसी हो गई तो फिर क्या होगा हमारे और आपके प्यार का? तो करूं फिर क्या? कहते हैं तरकीब ऐसा सोचना चाहिए कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे। लेकिन वो कैसे? इसके लिए मेरे पास उपाय है महारानी जी। हाँ, ये मैं खूनी जहर लेकर आया हूँ। इसे महाराज अजय सिंह को तुम्हें खाना में इस तरह खिलाना है कि महाराज को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि तारा रानी खाना खिला रही या जहर खिला रही। क्या? अब फिर तुम्हें समझाने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है महारानी। बहुत अच्छी बात। ये काम आज और इसी वक्त करना पड़ेगा, नहीं तो भंडा मेरे आने का इंतजार करो। अब महारानी तारा रानी अजय सिंह को जान से मार देंगी ये खूनी जहर खिला करके। फिर मैं देखता हूँ उस साले राजकुमार विजय को। मुझको क्या कहा कि फुटपाथ पे कटोरा लेकर भीख मांगोगे? अरे भीख तो मैं उससे ना मंगवाया तो मेरा नाम आई एम विक्रम सिंह। क्या भैया वो बांगड़ा से हमका छोड़ेंगे? सर बड़वा बड़ा दुखी है। मुंबई में खाए मर जाए तो ठीक रहा। मर जाए बेटा का हवाई अड्डा बने। अच्छा, एरोप्लेन में हवाई जहाज लेके उड़ गए। हवाई चला जाए तुम्हें हम लोग ऑफिस में बात कर रहे हैं। आपस में क्या बातें कर रहे हो? यही रियायत में देखभाल करते रहो। ये बताओ जी, तुम्हारी भाभी जी कहाँ है? भाभी जी? हाँ हाँ, हमारी तारा। भाभी जी तो रसोई घर में अरहों व्यंजन का भोजन बनाए रहे। क्या तारा रसोई घर में? हाँ? और नौकरियानियाँ? नौकरानियों को सबको छुट्टी दे दी है। क्या बात है? मैं तारा को कब से ढूंढ रहा हूँ। वो है कि रसोई घर में जाकर खाना बना लिए। हाँ भैया। ए दरबारी, ए जो मेरी तारा है ना, ये हमारे विजय और पिंकी को बहुत प्यार करती है और मुझे भी बहुत प्यार करती है। मैं तो ऊपर वाले से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, जैसी मेरी बीबी तारा है ऐसी मेरी बीबी भगवान हर एक इंसान को दी। कुर्सी लगाओ, हम तारा का आने का इंतजार करेंगे। प्राणनाथ, अरे आप चुपचाप बैठे हो। अरे भाई तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा? ठीक है अभी तक? अरे मैं तो अभी तक रसोई घर में थी, आपके लिए खाना पका रही थी। दरबारी ने बताया है कि तुम्हें रसोई घर में जाने की क्या आवश्यकता थी? इतनी नौकरियां हैं और तुम रसोई घर में जाकर खाना बना रही हो। आज जितनी भी नौकरानियां थी मैंने सबको छुट्टी कर दी। दिल ने कहा कि मैं अपने हाथों से खाना बनाकर अपने पति देव को अपने हाथों से खिलाऊं। हे तारा, तुम्हें खाना लेकर कमरे तक आ गई हो, लेकिन अभी तो मुझे भूख भी नहीं है। क्या जी? हाँ तारा, इतना वक्त हो गया और आप कहते हो मुझे भूख नहीं है। चलो खाना खाओ। एक बात बताऊं तारा, तुम ना हो ना तो अजय सिंह तो खाना पीना भी भूल गए। अगर इतने प्यार से लेकर आई हो
तो आओ खाते हैं। आइए। ये बताओ तुमने खाना खाया है? प्राणनाथ, खाना आप ना खाएं और उससे पहले मैं खाना खा लूं, ऐसा हो नहीं सकता है। ए तारा, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे भाई और मेरी बहन को इतना प्यार करती हो, आखिर मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ, कुछ फर्ज हमारा भी तो बनता है ना तारा। क्या मतलब? ए तारा, आज हम इस संसार के सारे रस्म रिवाजों को तोड़ देंगे। जानती हूँ तारा, आज मैं अपनी प्रिय पत्नी तारा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। सबसे पहले आप खाओ, उसके बाद मैं खा लूंगी। वैसे तो मुझे अभी भूख भी नहीं है। ए तारा, कितने प्यार से खिलाते हैं, खा लो ना। कह दिया ना, मुझे अभी भूख नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तारा, तुम तो ऐसे घबरा रही हो कि जैसे मैं तुम्हें खाना नहीं बल्कि जहर खिला रहा हूँ। एक बात बताऊं तारा, तुम मुझे प्यार से जहर खिला दो तारा, अजय सिंह तो हंसते हंसते खा जाए। खा लू ना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता तारा। जब तक मेरे सांसों में सांस है, मैं तुम्हें यूं ही प्यार करता रहूंगा। खा लू ना। मैं जिस दिन भूला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का।
तू मुझको बिखरने न देना, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी तो क्या हुआ? ये कौन? तारा, ये क्या किया तूने तारा? ये क्या किया तूने? आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी तारा, जो तूने मुझे धोखे से जहर दे दिया? क्यों तारा? मुझे मारकर तुझे क्या मिला तारा? क्या मिला मुझे मारकर तुझे? मारकर मुझको ये तारा, बोल तुझको क्या मिला? तेरा हौसला तूने मेरे हाथ से जहर खाया है और तू इसी बंद कमरे में तड़प काट के मर। ये तारा तो जहां से चलती है। छोटे बच्चों तारा, आज दरबार में महाराज अजय सिंह की लाश और यहाँ भाभी जी भी नहीं, ना तो विजय भैया और ना तो बहन पिंकी। अब ये बात बताऊं तो किसको बताऊं? हाँ, ये बात अब हम अनवर भाईजान से बताते हैं। अभी जाते हैं। देखो भैया यही बस, आओ भैया को जगह पे भैया।
जी भैया, ए भैया, भैया छोड़ कर चल दिए मेरे भैया कहाँ। भैया छोड़ कर चल दिए मेरे भैया कहाँ, साथ ले लो मुझे भी गए हो जहाँ। पिंकी नहीं, मेरी बहना न रो के आंसू बहा। मेरी बहना न रो के आंसू बहा। छोड़ भैया गए सुला सारा जहां। भैया के बिन बहना न रह पाऊंगा। पार खुल जाए गले बहना मर जाऊंगा। आप हमें छोड़ कर नहीं जा सकते। मैं किसके सहारे जीऊंगा भैया? मैं भी आपके पास आऊंगा। हाँ, मैं भी आपके पास आऊंगा। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगा भैया। मैं आपके पास आऊंगा। भैया भैया तुम छोड़ के चले गए बेटी। अच्छा भैया के पास कैसे चले गए? अरे भैया मैं भैया के पास चला गया बेटी। आप सच कहते हो भैया, बड़े भैया के पास आप भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगी, लेकिन आपसे पहले मैं जाऊंगी। तू भैया के पास जाएगी हाँ भैया, और तू भैया के पास कैसे जाएगी बेटी? ये लीजिए खंजर भैया, इस खंजर से मेरा गला घोट दीजिए। नहीं, अरे नहीं बेटी, ये तू क्या कह रही है? जिस हाथों से मैंने तुझे निवाला खिलाया है, उसे हाथों से मैं तेरा खून कर दूं? अरे ऐसा नहीं कर सकता। भैया मैं जानती हूँ जिन हाथों ने आपने मुझे लिवाना खिलाकर इतना बड़ा किया, उन्हीं हाथों आप मेरा गला नहीं घोट सकते। इसीलिए भैया मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। तरकीब? भैया आखिर कौन सी तरकीब है बेटी? बोल। भैया मैं आपको आंखों में पट्टी बांध देती हूँ, तब तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, तब तो मेरा गला आसानी से घोट सकते हो।
हाँ तो ठीक कहती है। भैया तो हम दोनों को छोड़कर चले गए। अगर मैं भी चला जाऊंगा तो किसके सहारे रहेगी ना? हाँ भैया। तू भैया के पास जाएगी, बांध दे हमारे आंखों में पट्टी। तुझे कसम है रात बताऊंगी, मेरे बहन को मेरे भैया के पास पहुंचा दे। मेरे बहन को दर्द नहीं होना चाहिए। पिंकी जा जा मेरी पिंकी मरी नहीं। हाँ, मेरी पिंकी मरी नहीं। मेरी पिंकी भैया के पास गई। मेरी पिंकी तो भैया के पास गई है। मैं कैसे दे सकता हूँ? अरे पिंकी मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं भी भैया के पास आऊंगा पिंकी। मैं भी